आज हम 10th क्लास में नया चैप्टर करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर इजी भी है और स्कोरिंग भी है, और इस चैप्टर के बारे में आपने 9th क्लास में कुछ सीख भी रखा है थोड़ा बहुत, तो हम उसी को आगे बढ़ाकर चलेंगे। 10th क्लास में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। पहला है मीन, फिर मोड, फिर मीडियन, फिर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व्स और जीव्स। ये टॉपिक नया है पर इजी है। अब आप कहेंगे सर हमने तो ये तीनों टॉपिक 9th में सीख रखे हैं, अब क्या डिफरेंस है? तो 9th में आपने जो सीखा था वो अनग्रुप डाटा का था। अब ग्रुप डाटा के मीन, मोड और मीडियन सीखेंगे हम। और सबसे पहले जो आता है वो मीन है। मीन हम 3 तरह से सीखेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से कैसे? जैसे 9th में एक क्वेश्चन आता था, तो वो है x बार से डिनोट करते हैं मीन को समेशन fi xi बाय समेशन fi। समेशन जो है ये सम को डिनोट करता है। समेशन को आप सिग्मा भी बोल सकते हैं। fi का मतलब फ्रीक्वेंसी, xi का मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? क्लास इंटरवल का। अब ये मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, कुछ कैलकुलेशन यानी fi और xi की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ जाती है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए कैलकुलेशन को हम एक और मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या खास बात है? यहां पर हम एक डिफरेंस लेते हैं xi और a के बीच में। a क्या है? एज्यूम्ड मीन होता है a। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi di बाय समेशन fi। di को डिफरेंस किसका है? xi और एज्यूम्ड मीन के लिए। एज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस डिफरेंस को हम डेविएशन का नाम देते हैं। di मतलब डेविएशन। अब इसमें भी कुछ कैलकुलेशन जो है लंबी आ जाती हैं, तो उसको छोटा करने के लिए एक और थर्ड मेथड यूज किया गया है। इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका डेविएशन निकाला है उस डेविएशन को h से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू ui xi माइनस a बाय h। और h क्या है? h है क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस आता है बीच में। क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज h। और ui का यूज कहां करेंगे? ui से हम u बार निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू समेशन fi ui बाय समेशन fi। fi तो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी और ui आपका ये वाला होगा, तो ये कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। और इसका यूज फिर देन हम मीन निकालने के लिए करेंगे। दैट इज a प्लस h u बार। a आपको पता ही है एज्यूम्ड मीन है, h आपको पता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स है, और u बार आपका निकाल दिया है। तो इस तरह से हम इन तीनों मेथडों का यूज मीन निकालने में करेंगे। अब हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब हमें इसमें निकालना क्या है? स्टेटमेंट में है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं। तो देखिए ये आपका है क्लास इंटरवल, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। इसको हम fi से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे हम इसको। अब रहेगा xi, तो xi कैसे निकलेगा? xi जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? जो क्लास इंटरवल आया है। तो इसको कैसे निकालेंगे?
इसको अपर लिमिट बोलते हैं, सॉरी इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो दोनों इंटरवल को हम ऐड करेंगे यहाँ, दोनों पॉइंट को 0 2 को ऐड किया तो 2 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही 2 और 4 को ऐड किया 6 को 2 से डिवाइड किया 3, मिड पॉइंट वैसे निकलता है। 4 और 6 को ऐड किया 10 का हाफ यानी 2 से डिवाइड किया तो 5। 6 और 8 को ऐड किया 14 यहाँ 7, 8 और 10 को ऐड किया 18 यहाँ 9। तो इस तरह से यहाँ दो का डिफरेंस आता जाएगा। इसका टोटल भी हमें चाहिएगा 3 to 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 1 17, 2 19 और 1 20। अब जो है एफ आई और एक्स आई, एफ आई आपके पास ये वाला कॉलम है, एक्स आई आपके पास ये वाला कॉलम है। दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन यहां लिखी है। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा कहता है x बार जो है इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई होता है। अब एफ आई एक्स आई का समेशन मीन एफ आई एक्स आई का टोटल, तो इसका टोटल कर लेते हैं 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 9 32, 3 carry, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16। तो अब ये ऊपर टोटल आ गया 162 और नीचे जो आपका टोटल है वो 20। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 10 हो गया, ऊपर 81 हो गया। तो x बार जो इक्वल टू 10 नीचे तो ऊपर एक प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 8.1। तो आंसर क्या आएगा 8.1 प्लांट्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेली बेसिस गिवन है, रुपीज में है ये 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 और इतना रुपया कमाने वाले वर्कर्स गिवन है। मेन नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 14, 8, 6 और 10। पहला काम हमारा है एफ आई एक्स आई निकालना, तो इसको हम एफ आई देते हैं और उसके बाद है एक्स आई। एक्स आई आपको पता है मिड पॉइंट है, तो 100 और 120 को ऐड करेंगे तो 220, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही अब देखो 20 का डिफरेंस है तो आप इसमें 20 ऐड करके डायरेक्ट भी चला सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान जरूर रखना, कई बार कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी होती है। 150, 70 और 190। अब इसमें जो है कैलकुलेशन यदि हम करते हैं एफ आई एक्स आई की तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो उस लंबी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं डी आई निकाल लेते हैं। डी आई मीन्स डेविएशन, मैंने आपको बताया था एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन है, तो इसमें हम ए कैसे लेते हैं, सिंपल सा तरीका होता है ये लेने का। देखिए एक्स आई वाले कॉलम में लेना आपने,
ये नंबर्स काउंट करो 1 2 3 4 5। तो 5 का हाफ नीचे छोड़ दो, हाफ ऊपर छोड़ दो, वो ए हो जाएगा। यानी 2 ऊपर चले गए 2 नीचे चले गए तो आपका जो 150 है वो ए का काम करेगा यहाँ। तो यहाँ पे आपका 150 आ जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूं ए आपका 150। अब इसमें एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 150 पुट किया तो 150 माइनस 150 0। फिर 130 ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पर तो 130 माइनस 150 माइनस 20, 110 माइनस 150 माइनस 40, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। अब जो है आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी जब हम एफ आई और डी आई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ एफ आई डी आई आएगा तो एफ आई ये है डी आई ये है, तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो माइनस 480, माइनस में है तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। माइनस 280, ये 0, ये 120 और ये 400। अब इसका टोटल निकालना है और इसका टोटल निकालना है। इसका टोटल जो है 50 आएगा और इसका टोटल कैसे निकालोगे? ये दोनों हो गए 520 प्लस के, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 0, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, माइनस के 760। तो माइनस 760 प्लस 520 कितनी कैलकुलेशन आई? 4 2 माइनस के 240। अब हम x बार निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता ही है, समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। एफ आई डी आई का क्या फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू, अब जो मीन निकालते हैं हम एज्यूम्ड मीन से, उसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, और इसमें एक प्लस ए और होता है। तो अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 150 प्लस माइनस 240 डिवाइड बाय 50। तो इसको कैसे लिखेंगे? 150 माइनस 240 बाय 50 कितना आएगा? कैंसिल कर दो तो 150 माइनस डेसिमल में ले जाएं तो इसको कितना आएगा? 5 4 से 20.8, 4.8 आ गया। अब 4.8 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? x बार इक्वल टू 145.2। ये आपका आंसर आ गया मीन रुपीज 145.2। तो इस तरह से हम इसका सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग गिवन है, इसको एफ का नाम दिया गया है और इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके मीन पॉकेट अलाउंस गिवन है 18। यदि मीन भी गिवन है तो हमें एफ फाइंड आउट करना है। ये क्लास इंटरवल आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा? एफ आई। तो इसको मैं एफ आई लिख देता हूं। 1
और एक्स आई निकाल लेते हैं। 11 13 को ऐड करेंगे 24, 12 आ गया मिड पॉइंट, फिर 14 आ गया, 16 आ गया, उसके बाद 18, then 20, then 22, then 24। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसके बाद एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे 84, 144, 234, 20F, 110, 96। इसका टोटल भी करेंगे और इसका टोटल भी करेंगे। तो टोटल कर लेते हैं 9, 9 13, 22, 22 9, 31, 31 6, 37, 37 7, 44 और इसको अलग ऐड करना है प्लस है। ऐसे ही यहां पर ऐड करेंगे 4 4 8 4 12, 12 4 16, ये ऐड नहीं होगा, 16 6, 22, 2 कैरी हो गया इसमें, 10 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 21 26, 26 और 9 35 3। तो इस तरह को जब हम ऐड करते हैं तो 20F को सबसे लास्ट में जोड़ देते हैं, बाकी सारी वैल्यू जोड़ के 752 आ जाएगा। अब फॉर्मूला है आपके पास x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, ये 18 गिवन है, 18/1 लिख देते हैं और इसकी वैल्यू है 752 प्लस 20F डिवाइड बाय 44 प्लस f निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 752 प्लस 20F इक्वल टू 792 प्लस 18F। f वाले एक तरफ कर लेते हैं, 20F माइनस 18F इक्वल टू 792 माइनस 752, 2F इक्वल टू 40, F इक्वल टू 40 बाय 220, F आपका 20। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका मीन निकालना है आपने। मैं इसका मीन थर्ड मेथड यानी जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है उसका यूज करके निकालूंगा। सबसे पहले आपने एक्स आई निकालना है, इसको एफ आई, एक्स आई आपको पता ही है 100 150 को ऐड करेंगे तो 250, 250 का हाफ 125, 175, 225, 275 और 325। कैलकुलेशन लंबी है तो यहां पर हम डी आई का यूज नहीं करेंगे, यहां हम यू आई का यूज करेंगे। और यू आई क्या होती है, एक्स आई माइनस ए क्या है आपको पहले बताया था मैंने, एज्यूम्ड मीन होता है। और एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 है तो 2 ऊपर से छूट गए, 2 नीचे छूट गए, आपका ये ए हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये 6 आ जाए तो क्या करेंगे,
तो 6 में 2 ऊपर छूट गए, 2 नीचे छूट गए, थर्ड और फोर्थ टर्म बचती है। तो आप थर्ड और फोर्थ में से किसी को भी ए यूज कर सकते हैं, किसी को भी ए ले सकते हैं, राइट। अब ui इक्वल टू xi माइनस ए मीन्स आपके पास 2 to 5। अब h और रह गया, h जो इसमें जो डिफरेंस चल रहा है 50 का, h आपका 50, h 50 और ये हो गया 2 to 5, यहां 50 लिख देता हूं मैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो 2 to 5 लिखा है उसके आगे 0 लिख देते हैं, क्योंकि 2 to 5 माइनस 2 to 5 0 होता है। 175 माइनस 2 to 5 माइनस 50 का मतलब -1 हो गया, -50/50 -1। 125 माइनस 2 to 5 कितना बचेगा 100, 100 माइनस 100/50 -2। 275 माइनस 2 to 5 -50 प्लस 50/50 1। 3 to 5 माइनस 2 to 5 100, 100/50 2, राइट। अब आपने निकालना है FI/UI। अब FI और UI की मल्टीप्लीकेशन करनी है सिर्फ। 4 इंटू -2 8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4। इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ती है, तो आपकी मर्जी है किसी मेथड से आप क्वेश्चन सोल्व करें। 2 4 16 4 20 25, इसका टोटल करेंगे तो 6 ये हो गया, ये -13, तो -13 प्लस 6 -7। अब क्या चाहिए आपको, u बार और चाहिएगा, तो u बार कैसे निकालते हैं, u बार इक्वल टू समेशन FI/UI बाय समेशन FI। तो u बार इक्वल टू -7/25। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपका u बार हो गया। अब x बार का फॉर्मूला क्या है, a प्लस h u बार। a की वैल्यू अपने पास 2 to 5 है, प्लस h कितना है 50, u बार हमारे पास -7/25 है, तो x बार इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, 2 to 5 -14, तो 14 इसमें से माइनस करेंगे कितना रह गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 और 2। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, ₹211। तो ध्यान से सीखने की चीज थी, और कैलकुलेशन इसमें इजी है, लेकिन फॉर्मूले थोड़े ज्यादा यूज करने हैं। तो आपकी मर्जी है, किसी भी तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।